गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन। और आज मैथ का प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर चल रहा था वो भी आएगा। कल प्रोबेबिलिटी, कल सुबह प्रोबेबिलिटी देगा, कल शाम को सोल्यूशन आ जाएगा। और ऐसे प्रोबेबिलिटी कल या परसों ख़त्म कर देंगे हम। प्रोबेबिलिटी ख़त्म होने में ज़्यादा समय लगेगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे सोल्यूशन। चैप्टर केमिस्ट्री का है ये। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सोल्यूशन होता क्या है। तो सोल्यूशन वो होता है कि सोल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more substance is dissimilar molecular structure। तो अब इसमें हम जैसे ये हो गया कि सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, डिसिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। और उसका एग्जांपल हम लिख देखेंगे। एग्जांपल हो जाएगा शुगर और सॉल्ट इन वाटर। तो इस अगर हम शुगर और सॉल्ट को वाटर में करते हैं, डिजॉल्व करते हैं या मिलाते हैं, तो वो जगह जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अगर वाटर में डालते हैं तो वो आपका गैस जो बनता है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और आपका क्या लगता है, एक बार अल्कोहल हो गया। अल्कोहल को जब हम वाटर में डालेंगे तो लिक्विड के लिक्विड ही में रह जाएगा, ना तो वो सॉलिड में चेंज हो पाएगा ना तो वो गैस में चेंज हो पाएगा। अब हम लोग अब ये पहले इतना लिख लेते हैं। तो उसके बाद होमोजीनियस बचा, हेट्रोजीनियस बता। तो उसका डिफिनेशन बताऊंगा, हेट्रोजीनियस के बताऊंगा, उसके बाद वो भी लिख दूंगा। उसके बाद एक दो टॉपिक और पढ़ा के सोल्यूशन का वीडियो रोक दूंगा। और हो सकता है रात में चाहे कल सुबह प्रोबेबिलिटी का भी चला आएगा आप लोगों के पास वीडियो। अब जैसा कि हम बोले ही थे आपसे, सोल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस ऑफ डिसिमिलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैं वही लिख भी दिया हूँ। अब इसमें मेरे पास जगह ना होने के कारण मैं एग्जांपल इसके जस्ट बाद लिख देता हूँ। ये सोल्यूशन में सबसे पहला ही टॉपिक है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसा कि हम बताए थे कि शुगर और सॉल्ट जो होता है अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो सॉलिड इन लिक्विड हो जाएगा। CO2 और O2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो गैस इन लिक्विड चला जाता है। अगर अल्कोहल मतलब होता है, जैसे अल्कोहल अब हिंदी में दारू बोला जाता है। अल्कोहल बहुत भी चीज़ में से यूज होता है कि अल्कोहल आपके खांसी के दवा में भी यूज होता है। तो अल्कोहल को जब लोग वाटर में कन्वर्ट करते हैं तो लिक्विड टू लिक्विड ही रह सकता है, ना तो गैस में चेंज हो जाएगा ना तो वो आपका सॉलिड में चेंज होगा। वो लिक्विड है तो लिक्विड में ही रह जाएगा। अब आता है होमोजीनियस सोल्यूशन और हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। तो होमोजीनियस सोल्यूशन हो जाएगा कि जो सॉल्यूट को हम लोग सॉल्वेंट, जब सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज नोन एज होमोजीनियस सोल्यूशन। होमोजीनियस सोल्यूशन, इसको ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो हम इसको एक तरह का और भी बोल सकते हैं कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट डिजॉल्व होता है तो हमको होमोजीनियस सोल्यूशन देता है, और ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन उसी को बोलते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। तो एग्जांपल ले लेंगे शुगर और सॉल्ट इन वाटर। और हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है, ऐसे हेट्रोजीनियस सोल्यूशन को लोग कोलॉइडल सोल्यूशन ही बोलते हैं। तो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन और कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इट प्रोड्यूस इनमिसिबल सोल्यूशन इट टर्म्स नोन एज हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। एग्जांपल हो जाएगा ऑयल इन वाटर, आयोडीन सोल्यूशन, ये हो जाएगा। तब हमको बस होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफिनेशन लिखना है। तो जैसा कि मैं बोला था कि होमोजीनियस सोल्यूशन वो होते हैं कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है तो हमें होमोजीनियस सोल्यूशन देता है, वो उसी को हम ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन भी बोलते हैं। और आप लोगों को अगर ये लगता है कि मैं चीटिंग करके लिख रहा हूँ कि वीडियो बंद करके फिर वीडियो ऑन कर देता हूँ, मैं इसके लिए वीडियो नहीं बंद करता। मैं वीडियो इसलिए बंद करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए। तो आप लोग ये समझिए कि मैं चीटिंग करके लिख रहा हूँ। तो अगर चीटिंग करके लिखा रहता तो मैं वीडियो बंद करने से पहले पूरा डिफिनेशन को मैं बोलता नहीं आप लोगों से, ठीक। और इसका एग्जांपल हो जाएगा शुगर और सॉल्ट इन वाटर। अब बचा हेट्रोजीनियस सोल्यूशन। तो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन वो होता है कि जब हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है कोलॉइडल सोल्यूशन ही बोलते हैं। तो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन कोलॉइडल सोल्यूशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जब दो या दो से अधिक सॉल्वेंट डिजॉल्व दो या दो से अधिक सब्सटेंस सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं तो इनमिसिबल सोल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी टर्म्स को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे हो जाएगा ऑयल इन वाटर और या तो हो जाएगा आयोडीन सोल्यूशन। तो यही दो चीज़ का एग्जांपल होता है। अब ऐसे मैं हेट्रोजीनियस सोल्यूशन का भी एग्जांपल लिख देता हूँ। एग्जांपल का डिफिनेशन लिखूंगा तभी तो एग्जांपल आएगा।
तो वैसे हम हेट्रोजीनियस अभी बताए थे कि हेट्रोजीनियस सोल्यूशन वो होते हैं जो दो से अधिक सब्सटेंस डिजॉल्व सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं और इनमिजिबल सोल्यूशन जो प्रोड्यूस करते हैं उसको हम हेट्रोजीनियस सोल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल हो गया ऑयल इन वाटर, और वो हम गलत बोल रहे थे, सॉरी, वो ईथर इन आयोडीन सोल्यूशन है। एग्जाम्पल इसका एक और होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है कि जो सर्टेन टेम्परेचर पे एक्सेस अमाउंट के सोल्यूशन का एक्सेस अमाउंट होता है जो डिजॉल्व होता है फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसी को हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और एक सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन मैं लिख देता हूँ। ये है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन एट सर्टेन टेम्परेचर at certain temperature excess amount of solution dissolved in fixed amount of solvent is this is known as saturated solution। इसका एग्जांपल हो जाएगा किसी से एक्सेस अमाउंट ऑफ सुक्रोज ही ले लीजिए, सुक्रोज ही अब डिजॉल्व होगा फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा 10 ml, ऐसे मतलब कोई भी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा और किसी में डिजॉल्व होगा नहीं। मतलब इससे आपको ये नहीं है कि फिक्स अमाउंट में डिजॉल्व हो, किसी भी अलग अलग डिजॉल्व हो जाए, फिक्स अमाउंट ऑफ नंबर में ही डिजॉल्व होगा, वो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होगा वो। अब इसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी बाद आता है हेनरी लॉ। ये सब दो पर, लेकिन सॉल्युबिलिटी तक ही आज हम पढ़ाएंगे। हेनरी लॉ के बारे में बता देंगे, हेनरी लॉ का डेफिनेशन का लिखवा देंगे, उसका लिमिटेशन एप्लीकेशन का लिखवा देंगे। तो सॉल्युबिलिटी वो चीज़ होती है जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैक्सिमम अमाउंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट सब्सटेंस जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 100 ग्राम के सॉल्वेंट में जो कांस्टेंट टेम्परेचर में डिजॉल्व होते हैं। अब जैसे इसका हम कुछ इफेक्ट देख लेंगे तो हो जाएगा आपका कुछ वो देख लें तो आपका कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं, 2-3 है, अभी मैं उसके बारे में लिख देता हूँ। तो अब हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम इसके फैक्टर इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी एक ही बताए थे, केवल कॉमन एंड इफेक्ट्स, लेकिन इसमें 2 हम और ऐड कर दिए, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। हेनरी लॉ वो होता है कि द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन, इसका हो जाएगा हेनरी लॉ, मतलब हेनरी लॉ ये हो जाएगा कि द अमाउंट ऑफ गैस, तो इसमें लोग जैसा हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ ये हो जाएगा द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम इसे थोड़ा मोड़ा बता दे रहे हैं और इसका डिफिनेशन तो कल लिखवा देंगे। तो हम लिखेंगे इसमें W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P KHP। जो अमाउंट ऑफ गैस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका प्रेशर ऑफ गैस के। अब इसमें क्या, ये अमाउंट ऑफ गैस है, ये हेनरी कांस्टेंट है ये, और ये प्रेशर ऑफ गैस है, ये अमाउंट ऑफ गैस है। ठीक, हाँ, ये आज ये हम हेनरी कांस्टेंट पढ़ लिया। इसका लिमिटेशन है कि जो प्रेशर ऑफ गैस होता है वो बहुत हाई नहीं होता है और टेम्परेचर बहुत लो नहीं होता है, और गैस कभी सॉल्वेंट केमिकली से रिएक्ट नहीं होता है, ये इसका लिमिटेशन है। और हेनरी लॉ है। आज के लिए बस इतना ही। हेनरी लॉ में बता दिया, लिखवा दूंगा कल। सैचुरेटेड हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया, और हो गया आपका होमोजीनियस हेट्रोजीनियस सोल्यूशन, ये हो गया। अब कल हेनरी लॉ बता के एक दो न्यूमेरिकल लगवा दूंगा इस पे। बस इतना ही है आज के लिए। थैंक यू। और वीडियो देखें, अगर अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। थैंक यू।